हेलो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सौरव मानवा एक्सप्लेनेशन पर। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था, टेरिसा लीडर को मना रही होती है कि वो अलग से जाकर अपनी डंजन एक्सप्लोर करना चाहती है और उसके लिए लीडर मान भी जाता है। और टेरिसा उससे पूछती है क्या मैं एक पोर्टर को भी अपने साथ ले जा सकती हूँ मदद के लिए, और वो कहता है कि ठीक है, तुम्हारी जो मर्जी है करो, लेकिन तुम्हें टाइम से हमें आगे मिलना होगा जहाँ पर हमें मैप लोकेट कर रहा है। और उसकी ये सारी बातें वहाँ पर खड़े पोर्टर भी सुन लेते हैं और वो सभी लोग मन में सोचने लग जाते हैं कि इसकी आंखों में पता चल रहा है कि ये हमें नरक की तरफ लेकर जाना चाहती है। उसकी आंखों में आंखें मत मिलाओ, कहीं वो तुम्हें चूज ना कर ले। सभी लोग आपस में यही बात करने लग जाते हैं और वो लोग इधर उधर देखने लग जाते हैं कहीं वो उसे चूज ना कर ले। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिन्हुक अपना हाथ उठाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। जिन्हुक की ये बात सुनकर सभी पोर्टर हैरान हो जाते हैं और जिन्हुक की तरफ देखने लग जाते हैं और वहाँ पर खड़े आसपास के पोर्टर उसको समझाने लग जाते हैं कि हम लोग तुम्हें बता रहे हैं कि तुम्हारी जान से ज़्यादा कीमती कुछ नहीं है। मानते हैं वो लड़की सुंदर है, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हारी लाइफ से ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं है। और जिन्हुक मन में सोचने लग जाता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये लोग मुझे कभी नहीं जाने देंगे। और जिन्हुक बोलता है क्या आप लोग मेरी जवानी से जल रहे हो, जिसकी ये बात सुनकर वहाँ पर खड़े सभी लोग शौक हो जाते हैं। और जिन्हुक बोलता है कि यही वो टाइम है जब मैं अपने प्यार के लिए कुर्बानी दूंगा, मैं अपनी जान की परवाह किए बिना भी उस लड़की की हिफाजत करूंगा। जिन्हुक की ये सारी बातें सुनकर वहाँ पर खड़े सभी पोर्टर हैरान हो जाते हैं और चुप भी हो जाते हैं। और तभी हम लोग देखते हैं कि जिन्हुक टेरिसा के साथ जाने लग जाता है और वहाँ पर खड़े पोर्टर सोचने लग जाते हैं कि ये इसकी आखिरी जवानी होगी, इसने मुझे मेरी बचपन की याद दिला दी। ऐसी बातें सोचने लग जाते हैं वहाँ पर खड़े पोर्टर और वो सभी पोर्टर उसको चेयर करने लग जाते हैं कि जाओ कैंगशी, उस लड़की का दिल जीत के आना। और उसकी ये बातें सुनकर टेरिसा भी उसकी तरफ हैरानी से देखने लग जाती है। फिर टेरिसा जिन्हुक से बोलती है, मिस्टर जिन्हुक, पीटर का प्रॉमिस उसके अंदर है, मतलब जो आइटम मुझे चाहिए और आपको चाहिए वो उसके अंदर है, उस कबर के अंदर है। मैंने इसकी जांच पहले ही कर ली है। फिर जिन्हुक टेरिसा से पूछता है कि तुम्हें पता है ना, तुम्हें उस कबर के ऊपर रखा हुआ अनाज पहले हटाना होगा। और बोलती है टेरिसा कि हाँ मुझे पता है। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि उन दोनों के सामने वार्निंग का साइन आ जाता है। उनके पास नोटिफिकेशन आती है कि इस डंजन का जो बॉस है वो आप लोगों को ढूंढ रहा है। इस नोटिफिकेशन को देखकर जिन्हुक सोचने लग जाता है कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये उस बॉस का मैसेज ही है। लेकिन उन्होंने तो कभी पहले किसी प्लेयर में रुचि नहीं दिखाई, मतलब किसी में इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो अब वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर टेरिसा जिन्हुक से पूछती है, तुमने स्टेटस विंडो पर अभी देखा, शायद ये बॉस की तरफ से है। और जिन्हुक बोलता है कि हाँ मैंने भी उसको देखा। फिर टेरिसा जिन्हुक से बोलती, तुम्हें क्या लगता है, क्या उसने हमारी काबिलियत को पहचान लिया है इसलिए वो ये मैसेज भेज रहा है। फिर जिन्हुक बोलता है नहीं, इसका मतलब है उसने मुझे पहचान लिया है। और टेरिसा मन में सोचने लग जाती है ये किस तरीके का कॉन्फिडेंस है। फिर टेरिसा जिन्हुक से बोलते कि मिस्टर जिन्हुक, मुझे आपसे कुछ पूछना है। जब हम शुरू में मिले थे तो आपने बोला था कि आप इस डंजन के बारे में सब कुछ जानते हो। और जिन्हुक बोलता है कि हाँ, उस बात को बहुत टाइम हो गया, मैंने बोला था। फिर टेरिसा पूछती है कि तो अब हमें क्या करना चाहिए। फिर हमें बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ की आर्मी दिखाई जाती है और हम देखते हैं कि टेरिसा उन सभी ज़ॉम्बीज़ के ऊपर जंप कर देती है उन पर अटैक करने के लिए। फिर वो अपनी तलवार और शील्ड के साथ उन सभी ज़ॉम्बीज़ के बीच में कूद जाती है, जिसे देखकर वो सभी ज़ॉम्बीज़ हैरान हो जाते हैं और टेरिसा की तरफ देखने लग जाते हैं बड़ी ही हैरानी के साथ। और फिर हमें दिखाया जाता है टेरिसा अपनी लेवल 5 की बैटल सॉन्ग स्किल को एक्टिवेट कर लेती है, जिसकी वजह से उसके सभी स्टैट पॉइंट 3+ हो जाते हैं, वो भी पूरी 10 मिनट के लिए। मतलब उसकी स्पीड, स्ट्रेंथ सभी में 3+ पॉइंट हो जाते हैं। फिर जिन्हुक अपने मन में सोचता है कि टेरिसा का सिर्फ सिंपल काम है, उसको सभी ज़ॉम्बीज़ का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना है, जिससे मैं आगे की तरफ बढ़ सकूं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वे सभी ज़ॉम्बीज़ टेरिसा की तरफ भागने लग जाते हैं टेरिसा के ऊपर अटैक करने के लिए। तभी टेरिसा अपनी पूरी डिवाइन पावर का यूज़ करते हुए उन सभी ज़ॉम्बीज़ पर अटैक करना शुरू कर देती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि टेरिसा अपनी स्किल स्ट्रेंथनिंग द डिवाइन स्पिरिट स्किल को एक्टिवेट कर लेती है, जिससे वहाँ पर बहुत सारी डिवाइन पावर एक्टिवेट हो जाती है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा रोशनी होने लग जाती है, जो कि हमारे ज़ॉम्बी पर बहुत ही ज़्यादा असर करती है। जिसे देखकर वो सभी ज़ॉम्बीज़ डर तो जाते हैं, लेकिन वो फिर भी टेरिसा की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ते जाते हैं, क्योंकि उनकी प्रोग्रामिंग ही कुछ ऐसी होती है। हम सभी लोग देखते हैं कि टेरिसा की डिवाइन पावर का जो असर हो रहा है वो ज़ॉम्बीज़ पर दिखाई दे रहा होता है। फिर टेरिसा एक एक कर उन सभी ज़ॉम्बीज़ को मारना शुरू कर देती है, वो भी बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ। वो इतनी तेजी से ज़ॉम्बीज़ को मार रही थी कि कुछ ज़ॉम्बी तो उसको देख ही नहीं पा रहे थे। फिर हम देखते हैं कि जिन्हुक उन सभी ज़ॉम्बीज़ के सर के ऊपर पांव रखकर दूसरी तरफ जाने लग जाता है और सोचने लग जाता है कि आधे से ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ तो टेरिसा की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि वो डिवाइन पावर यूज़ कर रही है। फिर जिन्हुक मन में सोचने लग जाता है कि मैंने टेरिसा को साथ में लाकर अच्छा ही किया,
क्योंकि जो अब मेरा गलती से लेवल अप होने का रिस्क था वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है। तभी हम लोग देखते हैं कि जिनहुक के ऊपर एक रेड लाइटनिंग से अटैक होता है, जिसको जिनहुक डोज तो कर लेता है लेकिन वो देखता है कि ये अटैक आया कहाँ से है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक एलाइट लीच नाम का मेज अपीयर हो जाता है, जिसका लास्ट अटैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा आग लग जाती है। और जिनहुक उसको देखकर बोलता है कि तुम आखिरकार सामने आ ही गए एलाइट लीच। फिर हम लोग देखते हैं कि जिनहुक के ऊपर कुछ गार्डियंस जो है रूइन के वो अटैक कर देते हैं, जिनका अटैक को जिनहुक बड़े ही आसानी से डोज कर लेता है। फिर जिनहुक सोचने लग जाता है कि गार्डियन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पिछली बार गेम खेला था जब तो ये यहाँ पे नहीं थे, क्या टेरिसा को साथ लाने की वजह से ये भी यहाँ पे आ गए। जिनहुक सोचता है कि मुझे अगली बार से ध्यान रखना होगा, किसी को भी लाने से गेम के रूल बदल जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि एलाइट लीच ब्लैक लाइटनिंग का इस्तेमाल करता है जिनहुक के ऊपर, लेकिन जिनहुक बच जाता है और वो गार्डियन को लग जाता है, जिससे गार्डियन वहीं के वहीं खत्म हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि एलाइट लीच फिर से ब्लैक लाइटनिंग का हमला करने के लिए रेडी होने लग जाता है और वो फिर से जिनहुक के ऊपर ब्लैक लाइटनिंग का अटैक कर देता है, जिसको जिनहुक बड़े ही एंड टाइम पे डोज कर लेता है। और जिनहुक जिस ब्लैक लाइटनिंग से बचता है, हम देखते हैं कि वो ब्लैक लाइटनिंग उस ताबूत की तरफ जाने लग जाती है और फिर हम देखते हैं कि इस ब्लैक लाइटनिंग की वजह से वहाँ पर रखे ताबूत के ऊपर जो बैरियर लगा हुआ होता था वो बैरियर हट जाता है या फिर कहीं की टूट जाता है। और फिर जिनहुक सोचने लग जाता है अपने मन में कि लेवल 3 का बैरियर भी इसने तोड़ दिया, बड़ा ही ताकतवर अटैक है इसका तो। फिर हम देखते हैं कि इस बैरियर के टूट जाने की वजह से एलाइट लीच बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है कि इस अटैक को इसने मेरे खिलाफ ही कैसे यूज़ कर लिया। फिर हम देखते हैं कि जिनहुक बड़ी तेजी से दो गार्डियन के बीच से निकलता है और फिर वो अपना चाकू हाथ में निकालता है, फिर कहीं की डैगर अपना हाथ में निकालता है और उन दोनों गार्डियन के टुकड़े टुकड़े कर देता है। वो उनको ख़त्म नहीं करता क्योंकि वो गलती से भी लेवल अप नहीं करना चाहता। और फिर जिनहुक बोलता कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि टेरिसा भी बहुत जल्दी थक जाएगी। फिर जिनहुक उस लीच की तरफ देखकर बोलता है कि अब तुम ही बचे हो कंकाल के ढांचे। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उस ब्लैक लीच को या फिर कहीं की एलाइट लीच को कोई बीच से काट देता है 2 हिस्सों में, जिसको देखकर जिनहुक भी हैरान हो जाता है कि अभी अभी यहाँ पे हुआ क्या है। और हम देखते हैं कि उस ब्लैक लीच के सर के ऊपर एक पाँव रखा हुआ होता है और वो बोल रहा होता है कि आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। और फिर वो उस सर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर वो मिस्टीरियस मैन बोलता है कि मुझे पता था इस मॉन्स्टर बिहेवियर को सिर्फ तुम ही पहचान सकते हो और मुझे पता था तुम यहीं पे मिलोगे। तभी वो आदमी जिनहुक से बोलता है कि लॉन्ग टाइम नो सी माय फ्रेंड। फिर जिनहुक उस आदमी को देखकर बोलता है तुम, और फिर वो आदमी बोलता है कि मुझे पता था तुम मुझे याद रखोगे। और फिर जिनहुक बोलता है तुम आखिर हो कौन। और फिर वो आदमी गुस्से से बोलता है क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जानने के लिए कि ये आदमी आखिर है कौन और ये जिनहुक को कैसे जानता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।